गौशाले के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमको बीजेपी के नेताओं को 4 आदमी को जेल कराई थी। हम सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस के रद्द कर दी, हमारे ऊपर गौ हत्या लगाई था। करता है तो उसको जेल भेज देते हैं। गिरिराज पाटीदार तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, जो भी कहेगा वो सत्य कहेगा। ये बीजेपी को छोड़ता है ना कांग्रेस को छोड़ता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आज हम आए हुए हैं खिलचीपुर विधानसभा का एक गांव है पिपलिया कुलमी। तो उसमें हमारे साथ सभी गांव के जो दर्शक है वो जुड़ चुके हैं। तो हम सभी मिलकर उनसे सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से उनको सरकार का जो है सुविधाएं मिली है और क्या क्या उनको फायदे मिले हैं और वो किस प्रकार से आगे की जो है सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम तमाम सवाल पूछेंगे। सबसे पहले हम पाटीदार जी से कुछ सवाल पूछेंगे। सर नमस्ते। 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 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या क्या तैयारियां है, किसकी सरकार चाहते हैं आप? विधानसभा जो आने वाली है 2023 में 2 महीने बाद, तो शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश का चेहरा है, नरेंद्र मोदी देश का चेहरा है। उस चेहरे पे चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी खिलचीपुर में रहेगा वो भारी से भारी बहुमत से इस हिमाचलपुर क्षेत्र से और पिपलिया कुलमी से जीतेगा। धन्यवाद सर। दूसरा सवाल मेरा सर से है। सर नमस्ते। नमस्कार। इस बार सर क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में माहौल यह है कि शिवराज जी ने किसानों के छुरे पे गले पे छुरी रख दी है। इन्होंने कांधे पे 40% टैक्स लगाया। 24 घंटा लाइट देनी थी, अभी पानी नहीं गिरा था। तो इन्होंने 7 घंटा 10 घंटा लाइट की जगह 7 घंटा कर दी। इनका फर्ज बनता था कि किसानों को सहायता करने के लिए 24 घंटा लाइट देनी थी। तो इस बार सर क्या चाहते हैं आप? हम इस बार ये चाहते हैं कि अगर किसानों का हित नहीं चाहेंगे तो ये कभी भी नहीं आएंगे। हम भी जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो बाकी किसानों का जब हित नहीं चाहेंगे तो ये आज आएंगे ना कल आएंगे। इन्होंने किसानों का 1% भी नहीं, सोयाबीन का 40 रुपये किलो भाव रख दिया इन लोगों ने। इनको किसान के ध्यान रखना चाहिए। एक तो ऊंचे लोगों को इन्होंने फायदा कर दिया और एक गरीब को फायदा कर दिया। किसान को कुछ भी फायदा नहीं किया इन लोगों ने। धन्यवाद सर। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? जय नारायण। तो सर इस बार क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है? मध्य प्रदेश में शिवराज जी को चाहते हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। अच्छा, तो बीजेपी ने सर ऐसा क्या दिया तो शिवराज जी और मोदी जी को चाहते हैं आप? बढ़िया, ठीक चल रहा है। कांग्रेस से ठीक है सर ये। अच्छा, कांग्रेस से ठीक है। हाँ। चलो अच्छी बात। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? विष्णु पाटीदार। तो पाटीदार जी इस बार क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? यहाँ पे शिवराज जी का और नरेंद्र मोदी का माहौल है। अच्छा, तो सर मेरे को 5 काम बड़े गिनवा दीजिए आप मध्य प्रदेश में शिवराज जी के। क्या क्या योजना है उनकी? कई योजना, लाडली लक्ष्मी योजना है और लाडली बहना योजना है और इसके अलावा मोहनपुरा डैम है और कुंडालिया डैम है और नई नई सड़कें हैं। कई काम किए उन्होंने। धन्यवाद सर। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? रामगोपाल पाटीदार। पाटीदार जी इस बार क्या है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। नंबर 1 दिल्ली में मोदी जाएंगे। मोदी जी तो विश्व के चक्रवर्ती सम्राट है। जी जी। आज G20 चल रहा है दिल्ली में। जी जी। अच्छे प्रभावशाली देशों के लोग के बैठे गए, है कि नहीं है? आज है, बढ़िया है। नंबर 1 है। तो शिवराज जी भी बढ़िया है। किसानों की हित चाहिए और उनको रहना चाहिए। तो भाई साहब का तो कहना है वो किसानों के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई साहब वास्तव में भाई साहब का कहना भी सही है। भाई साहब ने जो अभी कहानी आपको वो भी सही है, पर अब क्या करें, मजबूरी होगी कोई ना कोई। और हमारी भी ये है कि सोयाबीन सूख रही, 7 घंटे में कोई सोयाबीन भी नहीं पीती है। कम से कम अगर सिटियों की घंटे 2 घंटे अगर उधर लाइट बंद करके और देहात में अगर बढ़ा दे तो अच्छी बात है। वो करके अच्छी में दे रहे हैं और देंगे, किसानों के सभी दे रहे हैं। चलो अच्छी। सर नमस्ते। कहाँ गए? तो हम एक और सर से बात कर। सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? राम बाबू दांगी। तो दांगी जी इस बार क्या माहौल है मध्य प्रदेश में और आपके विधानसभा में? फुल भाजपा। युवाओं ने मन बना लिया है कि सरकार वापस बीजेपी की आएगी। अच्छा, युवा तो बहुत सारे रुष्ट भी हैं, तो आपको ऐसा क्या दिया युवाओं को? युवाओं के लिए अभी मतलब युवा के लिए एक ही योजना नहीं, बहुत सी ऐसी कई योजना है भाजपा सरकार में जो भाजपा सरकार ने दी है। पिछली बार हम जब जिस टाइम पढ़ते थे दिग्विजय सिंह जी के शासन में, उस समय हम चिमनिया में बैठ के पढ़ाई करते थे। और आज ये है कि घर में 24 घंटे लाइट मिलती है। किसानों के लिए भी अभी 6,000 रुपये तो जैसे केंद्र सरकार देती है और 6,000 रुपये अभी शिवराज सरकार ने कर दिए। तो हमें तो बस भाजपा ही पसंद है और भाजपा ही आएगी। अच्छी बात है सर। तो क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। मोहनलाल। अच्छा, तो इस बार क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश में? चाहे मोदी जी। मोदी जी। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो
हाँ सर, नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मेरा नाम संदीप दांगी है जी सर। और मैं क्या सरकारी नौकरी में हूँ। जी जी। तो कमलनाथ सरकार में जो वो जब सीएम थे तब उन्होंने क्या करा था कि जो भी सरकारी नौकरी में जो युवा हैं 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो उस पीरियड में क्या होता है, उन्होंने क्या करा कि नौकरियों में पहले साल आपको 70% सैलरी दी जाएगी, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90। तो उसमें हम लोग मान लो काम भी करें और सैलरी भी लगभग आधी हो जाए। और तो शिवराज जी ने घोषणा करी है कि वो जल्द से इसका ख़त्म करके और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो लागू करेंगे। तो हम लोगों की उम्मीद है उसी पे टिकी हुई है। तो उम्मीद कायम है आपकी? बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर नमस्ते। तो हमारे साथ और ग्रामीण जन, आप लोग भग क्यों रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का विकास नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ तो बोलिए, आप बोल सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं। भाई डरने वाली बात क्या है उसमें? हाँ तो आइए ना, आप बोलिए ना। तो दर्शकों, ये पिपलिया कुल्मी का माहौल था। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपसे पूछेंगे। नमस्ते बा साहब। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? बंसीलाल। तो क्या माहौल है इस बार मध्य प्रदेश में सर? और बीजेपी वाला वो बड़ो खड़ी जानी थे, अच्छा सब किसान परेशान हो रहे हैं यार। अच्छा अच्छा। लाइट नहीं आ रही, या देख ले लाइट बंद पड़ी है। जी जी। रोज ऐसी हालत है। किसान आई तो माँ चुद गई, अब सोयाबीन होगी मांगी, अब वोट लेके मांग पे राज कर रहे हैं, यस कर रहे हैं यार। जो कोई तरीको तो शासन नहीं आ रही। क्या चाहते हैं इस बार आप? और बीमो खा गया माँ को, बीमा का ही पता ही नहीं यार। खिलचीपुर में बीमो आ गई, यहाँ बीमो ही नहीं आया। केवल यह लाइन रोज टूटे, आज तक बिन जोड़ी 6 महीने हो गया हुआ, लाइट बंद पड़ी माँ की। फिर कहीं यहाँ वोट देगा ना भैया। तो सर आप बताइए, ये कमीज क्या क्या बता रहे थे? बता दो भैया कमीज। हाँ देख लिया मैंने सर। टी शर्ट भी इनको वीडियोकॉन कंपनी ने देख लो। पैसे होता तो सो रात को गई मुझे। सही है। वीडियोकॉन D2H कंपनी। सर नमस्ते। बोलना चाहता हूँ, क्या नाम है सर? हाँ जी योगेश परिधान नाम है मेरा। जब किसानों की फसल सूख रही थी इस बार, जो सोयाबीन की फसल, उस टाइम पर आके लाइट बंद की। उस टाइम पर 7 घंटे की। क्यों किए 7 घंटे? जब किसानों को पानी की आवश्यकता दी गई तुम्हें, तब लाइट बंद की इन्होंने। तो उस टाइम पर लाइट देना चाहिए था ना इनको, ताकि उन्होंने अपनी तो फसल बचाए पानी पिलाकर। तो क्या चाहते हैं सर इस बार आप? इस बार कांग्रेस चाहते हैं हम मध्य प्रदेश में। जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी। चलो सर नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मोतीलाल टेलर। तो इस बार क्या माहौल है सर मध्य प्रदेश? इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, कांग्रेस की। अच्छा, भ्रष्टाचार से परेशान हो गया भारतीय जनता पार्टी से। परेशान हो गए? हाँ, तो जैसे कांग्रेस को क्यों लाना चाहता है आप? क्या क्या उनके अच्छे कांग्रेस विकास को कार्यों को क्यों? विकास कार्य में मतलब 15 महीने की सरकार में जो काम हुआ वो 18-20 साल में नहीं हुआ। 18-20 साल में नहीं हुआ? हाँ नहीं हुआ। जो 15 महीने की जो 15 महीने की सरकार में हुआ, 2-2 लाख माफ हो गए। 2-2 लाख माफ हुए ना, 50-50 हजार हो गए तो लोगों को। और सरकार अगर रहती तो 2 लाख भी होते। तो उन्होंने तो 10 दिन का बोला था ना सर? 10 दिन का बोला था, पर अपने कोई का पैसा देना हो तो 10 दिन में थोड़ी दे सका। सरकार व्यवस्था जमा की जल्दी तो देगी, अपने भी तो देना रहे। मान लिया जाए उनको बोलना नहीं था। बोला तो वादा पूरा किया उन्होंने। और 10 दिन में सरकार नहीं जाती। 10 दिन में नहीं, वो तो सिंधिया बिक गया इस वजह से, वो चोर था इस वजह से सरकार गई। सरकार नहीं जाती हमारी, तो पूरा 5 साल चलती सरकार। चलो अच्छी बात। हाँ सर आप आगे जाइए। नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामदयाल पाटीदार, मैं नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। आगे आ जाइए आप। हाँ सर बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर पिपलिया कुल्मी में किसान की हालत बहुत दयनीय है। अभी जो बारिश अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, पर इससे पहले जो फसलों को बहुत नुकसान हो रहा था, मुख्यमंत्री जी का आदेश के अनुसार 7 घंटे बिजली कर दी है। बिजली 7 घंटे के, यहाँ सारी किसान से पूछ लो, 7 घंटे भी कंटिन्यू नहीं चल रही थी। चाहे आप बीजेपी के किसान हो या फिर कांग्रेस के हो, किसी से भी पूछ ले। और लाइटें और केबलीकरण राजस्थान की, वहाँ का भी बोलो भाई सर प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट जहाँ पे आप लोग, दूसरी बात केवल की इतनी हालत खराब है, केवल की ये हालत खराब है कि यहाँ 3-3 चार बार है ना, 3-3 4 बार हर रोज केबलीकरण टूट रहा है। यहाँ पे हर रोज केबलीकरण टूट रहा है। किसान की दयनीय स्थिति। मेरी बात ये कहना है, 2003 के पहले लाइट की स्थिति देखो। यहाँ दिग्विजय सिंह जी का राज था, कंडील लेकर पढ़ते थे बच्चे युवा, और लाइट में करंट नहीं था। एक तरफ मोटर के यहाँ स्टार्टर के बटन दबाते की सरकार में एक तरफ बटन दबाते और एक तरफ पाइप मोटरें नहीं घूमती। मोटर इतनी जलती इनके सरकार की हालत थी। 14 महीने की सरकार में जो घोटाले, जो घपले हुए, वो इनसे पूछो जो भी। और इसके पहले पूर्व विधायक अजय लाल जी दांगी थे, उन्होंने
5 साल में 30 लाख रुपए इस गांव में दिए, 10 लाख रुपए माली समाज की धर्मशाला में दिए, 3 लाख रुपए वर्मा समाज की धर्मशाला में दिए और 2 लाख रुपए रामदेव जी के मंदिर के चबूतरे की दिए, गौशाला में दिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको राशि नहीं दी। और इनसे पूछो 15-14 महीने की सरकार प्रियुष सिंह जी के पास 2 करोड़ रुपए वार्षिक आते थे और हजारी मार साहब के पास 80 लाख आते थे, जिसमें 30 लाख रुपए पीपलिया कुल में दिए। और आज इनसे पूछो कि कहां गई विधायक निधि, और विधायक निधि के नाम पे इनसे पूछो कहां दे रहे पैसे। और 16 महीने की बात करते हैं। 16 महीने की शासन में इनकी सरकार ने बस एक काम किया है, या तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उसके मामा का ट्रांसफर कर दो, उसके पापा का ट्रांसफर कर दो, उसको वहां फेंक दो, उसको जेल पहुंचा दो। बस इन्होंने बस एक काम किया है। ये तो सारी सरकारों में चलता है, पर 15 महीने की सरकारों में जो काम हुए हैं, गौशालाओं के नाम पे गौशाला की जो व्यवस्था अच्छी है, इनकी सरकार में 1 रुपया कुछ पैसे एक गौ के नाम पे मिलता है। और जो 15 महीने की जो सरकार थी, हमारे जो कमलनाथ जी ने जो गौशाला बनी है उनमें इतनी अच्छी और व्यवस्था हर गांव में गौशाला। एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ, एक मिनट में आपकी बात। जी सर, आप गौशाला की बोल रहे हो, इतनी अच्छी व्यवस्था, लेकिन मैंने आज भी जब मैं आया हूँ तो मैंने रोड पे गौ माता को देखा है सर। पिपलिया कुल्मी के अंदर, पिपलिया कुल्मी की जो राजगढ़ जिले में सबसे टॉप नंबर पे गौशाला चल रही है, गाँव में आप घूम के देख सकते हो। पिपलिया कुल्मी के अंदर कहीं भी गाँवें दिखेगी नहीं है। गौशाला के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमको, बीजेपी के नेताओं को, 4 आदमी को जेल कराई थी। हम सत्य कहेंगे, सत्य खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे ऊपर गौ हत्या लगाई था। मुकदमा करता है तो उसको जेल भेज देते हैं। गिरिराज पाटीदानी तो कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, जो भी कहेगा वो सत्य कहेगा। ये बीजेपी को छोड़ता है ना कांग्रेस को छोड़ता है। अभी 9 लाख रुपए पीपलिया कुल में गौशाला में आए। शिवराज जी मुख्यमंत्री, इनसे पूछो कि आपके खाते गौशाला में 9 लाख रुपए आए कि नहीं आए, और कह रहे हैं कि गौशाला में पैसे नहीं देते। पूछो। अगर देने की बात नहीं, बीजेपी लाइट अच्छा सर, छोड़िए सब बातें, ठीक है, गौशाला भी बना दी, अच्छी बात, सभी का धन्यवाद। लेकिन ग्रामीण स्तर पे हमारे गांव में क्या विकास हुआ है, मेरे को बता दीजिए। आप जनता देख रही है, दर्शकों को टोटल। सर 15 महीने की जो सरकार में सबसे मेन कंडीशन जो लाइट की है, वो इतनी व्यवस्थित थी कि हर कोई आदमी, यहाँ आप खड़े होकर सभी से पूछ सकते हो कि 15 महीने की जो सरकार में लाइट व्यवस्था और अब की लाइट व्यवस्था में कितना अंतर है, कितने ग्रिड बने आसपास। दूसरी बात ये है कि रोड की बात करें तो आसपास पिपलिया कुल्मी के आसपास माननीय प्रियुष सिंह जी ने कितने रोड सेंक्शन करवाए हैं और रोड बनकर कंप्लीट हो गए। आज नल जल योजना की बात करें, पिपलिया कुल्मी में जो हर घर नल की जो बात होती है, एक भी नल व्यवस्थित नहीं चल रहा है। आए दिन सीमेंट खोदते हैं, रोड खोदते हैं, यहाँ फोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, मतलब अभी भी नल जल की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, जबकि कागजों में सब में कंप्लीट कर रखा है कि नल जल व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है। दूसरी बात है, नहरों की बात चले, मोहनपुरा कुंडालिया डैम की जो बात है, उनकी नहरें अभी तक पिपलिया कुल्मी में एक भी खेत में ये व्यवस्था नहीं बनी है कि वाल खोल के और वहाँ पे पानी दे सके। भाई इतनी बड़ी वृहद परियोजना, सारी व्यवस्था है, भाई इनका टारगेट था कि इस समय में इतने में कंप्लीट होना चाहिए, पर अभी भी कुछ नहीं है, सारा काम कागजों में है और जीरो है। अभी यहाँ नल व्यवस्था पूछो आप, कितने दिन में नल आ रहे हैं और क्या है, और वो जो नल जल योजना कुंडालिया डैम की है वो सारी जीरो है। हर रोज खोद रहे हैं ठेकेदार, आज भी कहीं गली मोहल्ले में लग रहे होंगे, अभी तक उनको नल जल योजना चालू नहीं हो रही है उनसे। ये आप जवाब दे दीजिए। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने नहर रोक रखी है, इनसे पूछो क्यों रोक रखी है। गांव के विकास अगर राशि दी तो यहाँ नहरों के पाइप 2 जगह रोक रखे, और यहाँ के कांग्रेसी के लोगों ने रोक रखे। अगर नहरें नहीं चलेगी तो गाँव में पानी कैसे आएगा। और हर घर अगर जो जल की व्यवस्था है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने की, और हर घर बिल्कुल नल पानी पहुंचेगा, स्वच्छ पहुंचेगा। इनसे पूछो 70 साल में कहाँ गए थे नल, क्या किया तुमने, क्या पानी दिया क्या। यहाँ अगर स्थानीय सड़कें देख लो, यहाँ ऐसी स्थिति थी पिपलिया कुल्मी पूरे क्षेत्र की, आज चारों ओर सड़कों के जाल बिछा हुआ है। वो शिवराज सिंह जी की देन, नरेंद्र मोदी जी की देन है। 2003 से पहले जो विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जैसे ही प्याज के बाजार, जैसे गवर्नमेंट ये है, जैसे ही प्याज के बाजार बढ़ने लगे और उस पर 40% का टैक्स लगा दिया, जैसे 18 साल में जैसे एक भी किसान को ऋण मुक्ति करी हो तो वो बताओ। और अंबानी इनको अडानी, जैसे प्याज के बाजार बढ़ने लगे और 40% टैक्स लगा दिया इन्होंने। क्या प्याज के बाजार कोई पिपलिया कुल्मी में टाइम मतलब बाजार लगता था, 1 महीने में 4 बार हर सप्ताह दिन लगता था। जब टमाटर के भाव बढ़े तो कोई मन नहीं गया, कोई ये नहीं हुआ कि नहीं खाए। तो प्याज के बाजार जैसे बढ़ने लगे और इन्होंने 40% टैक्स लगा दिया इन्होंने। कहाँ गए वो किसानों की? अभी जीरा 800 रुपया किलो बिक रहा है जीरा, और प्याज 40 रुपया किलो बिक रहा है। तो प्याज में 40% टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? जीरे पे क्यों नहीं लगाया? जीरा पे क्यों कम भाव नहीं किया? लहसुन बाहर से आयात कर रहे हैं, लहसुन बाहर से आयात कर रहे हैं, लहसुन बाहर से आयात कर रहे हैं और उनके बाजार गिरा रहे हैं। चाइना से यही कंटेनर लहसुन दिल्ली में बिक रहा है हमारे यहाँ, उस पर क्यों नहीं बैन लगा रहे? दूसरी बात, सोयाबीन के बाजार आज से 2 साल 3 साल पहले क्या थे? 7,000 8,000 10,000 बाजार थे, और आज बाजार 4,000 45
500 रुपए रह गए, तेल बाहर से आयात कर रहे हैं। जब देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है इनको, तो इनकी व्यवस्था तो बाहर दूसरे देश से आयात क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में इतना प्रोडक्शन होता है, इतनी सारी व्यवस्था, इतनी सारे चीज होते हैं, तो यहाँ के माल को बाहर एक्सपोर्ट करें ना, वहाँ से क्यों मंगवा रहे? किसानों की वैसे ही दयनीय है। 2022 में इन्होंने बोला था कि किसान की आय डबल होगी, बल्कि किसान की आय डबल नहीं होके यहाँ पे खर्चा 3 गुना 4 गुना हो गया है। हर एक किसान से उसकी दयनीय स्थिति किसी से भी पूछ सकते हो आप। चलो हाँ सर, आप जी। कांग्रेस शासन में 2002 से 2008 तक जो कांग्रेस शासन रहा है उसमें बिजली की स्थिति कैसी थी ये सभी को पता है। और जो भी बिजली बनाई है वो माननीय शिवराज सिंह चौहान और उनके ही अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश में इतनी बिजली उत्पादन 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, जो अदर राज्यों को भी बेचता है। पहले कहाँ गए थे लोग? जब बिजली की बात करते, बिजली आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने चिल्लाते हैं बस, ये चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं सर। अगर राज्य को बेच रहे हैं और मध्य प्रदेश को, या तो प्रिय सिंह जी ने कहा था अभी बिजली प्रिय सिंह जी ने घर से बनाई क्या? इनसे पूछो। 14 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली बनाई और 24 घंटे की व्यवस्था की। शिवराज बने हुए पे बैठ गए राजगद्दी पर। मैं बता रहा हूँ कि इस गांव में पिपलियाकुल में 24 घंटे की बात कर रहे हैं ना, 24 घंटे में यूँ पूछो कि 365 दिन में किस दिन 24 घंटे लाइट आई थी? पूछो आप इनसे, किस दिन 24 घंटे आई थी? यहाँ पे प्याज के पंखे चला रखे हैं बहुत सारे लोगों ने, और प्याज के व्यापारी भी है, बिजली वो चोरी कर रहे हैं। बिजली यहाँ पे खपत होती है 1 से 4 गुना, बार बार केबलें टूटती है। बिजली विभाग भी काफी मशक्कत करता है, उसके बावजूद भी बिजली अगर यूज करेगा उपभोक्ता तो निश्चित रूप से खराबी आएगी। केवले के टेंडर राजगढ़ जिले में हो चुके हैं, खंभे डल चुके हैं। बहुत ही जल्द सारी केवले चेंज होगी और बिजली की व्यवस्था बहुत जल्दी सुधार होगी। पिपलिया कुल्मी में सबसे ज्यादा चोरी बिजली की है ना, प्याज भंडारण वाले कर रहे हैं। आए दिन केबलें टूटती आए दिन है ना, इनकी वजह से टूटती है। यहाँ पर इतनी प्याज भंडारण हो रहा है कि ना, तो वो तो बिजली विभाग को सर कार्रवाई करनी चाहिए कि जब उनको प्याज भंडारण, किसान मरता क्या नहीं करता। अब ये आए दिन ये बोल रहे हैं कि बिजली प्याज भंडारण, ये तो सारा काम बिजली ऑफिस का है ना। 5,000 दे रहा, एक बिल 5,000 रुपए दे रहे हैं। मेरे खुद के 1 महीने का 4,000 रुपए 4100 रुपए का बिल आया है, और बोल रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं। या तो बिजली ऑफिस का काम है कि वो चोरी रख रहे हैं, तो वो रोके ना। किसका वजह से बेटा उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है? तो दर्शकों, ये थी पिपलिया कुल्मी की चुनावी चौपाल। आपने देखा है सभी जो गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने किस प्रकार से अपनी अपनी समस्याएं बताई। कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रवक्ता हमारे साथ थे।